लिखा भी है, लोचन विहीनस दर्पणम किम करिष्यति। जिसके नेत्र ना हो और उसके सामने दर्पण रखो तो कोई फायदा होगा क्या? और जिनमें विवेक है नहीं और उनके सामने शास्त्र की चर्चा करो तो कोई फायदा होगी क्या? होगी कोई फायदा नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना, ये कथा और सत्संग जो है मुर्दों के लिए और मूर्खों के लिए नहीं होती है। जो मुर्दे हैं और मूर्ख हैं उनको कथा सत्संग भागवत समझ में ही नहीं आएगी। जो मूर्ख हो और मुर्दा हो, अब आप कहेंगे हमें मुर्दा कह रहे हैं आप, तो रामचरितमानस में लंका कांड को खोल लेना। अंगद ने रावण से कहा है जीवित 100 सम 14 प्राणी। 14 व्यक्ति जो हैं वो जिंदा जो हैं वो मुर्दा के समान हैं। कौल कृपण पढ़ लेना कभी। हम आपको नीचा नहीं दिखाना चाह रहे। मेरा कहने का आशय है कि कथा सत्संग भागवत में मूर्खों का और मुर्दों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और आज हिंदुस्तान में मूर्ख लोग ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में मूर्ख लोग ज्यादा हैं और मुर्दे लोग ज्यादा हैं, तभी तो इनको मूर्ख बनाने वाले भी तो ज्यादा हैं। तो ध्यान रखना कि जो मुर्दे होते हैं और जो मूर्ख होते हैं इनका कथा सत्संग में प्रवेश हो नहीं पाता है। क्यों? कथा किसको समझ में आएगी? जो विवेकवान व्यक्ति हो, जिसे संसार शाश्वत दुखालय लगता हो, जिन्हें भोग रोग लगता हो, जिन्हें आभूषण भार दिखते हो, उस व्यक्ति को कथा सत्संग में मन लगेगा। जो गुरु अपने शिष्य को हिंसा करने की विद्या सिखाता है, छल करने की बात सिखाता है, झूठ बोलने की बात सिखाता है, कपट करने की बात सिखाता है, ऐसा गुरु घोर नरक में जाता है। ऐसा गुरु जो है बोले घोर नरक में जाता है। कथा जो है बोले ये पोलियो की दवा है। अब पोलियो की दवा बचपन में काम आती है, 55 में काम आती ही नहीं। ध्यान रखना, ये कथा जो है ये पोलियो की दवा है। पोलियो की दवा जो है ये बचपन में काम आती है, 55 में काम नहीं आती। वैसे कथा भागवत तो बच्चों को ही सुननी चाहिए, लेकिन अब बच्चों में संस्कार ही नहीं है। खैर वो भी अच्छी बात है, उनमें संस्कार बनेंगे नहीं तो बुढ़ापा पे आपको ही रोना है, हम तो रोएंगे नहीं, है कि नहीं? अब प्रायः रो सब रहे हैं। हमारे संत लोग शास्त्र लोग कहते भी हैं, संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, संतान को इतना लायक बनाना जो आपसे कभी नालायक न कहे। संतान के लिए कार नहीं, अगर करना है तो संस्कार खरीदो। तो कार खरीदने वाले तो बहुत हैं, लेकिन संस्कार देने वाले। प्रहलाद ने असुर बच्चों को 84 लाख प्रकार के जो जीव है उनका वर्णन बताया है। प्रहलाद ने कहा भैया, बोले हाँ, जो 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनमें सबसे पहले 27 लाख प्रकार की उद्भिज, 27 लाख प्रकार के उद्भिज अर्थात जो जमीन के अंदर से पैदा होते हैं। जो जमीन के अंदर से पैदा होते हैं वो 27 लाख प्रकार के जीव हैं। सबसे पहले अबीबा नाम की घास,
और बढ़ते 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 लास्ट में नंबर आता पीपल का। इसीलिए कहते हैं वृक्षों का राजा है पीपल। ये 27 लाख प्रकार की योनि आपने और हमने भोगी। उसके बाद प्रहलाद ने कहा भैया, बोले हाँ, 11 लाख प्रकार के श्वेतज जो गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे जूं है, गिंजाई है, किचुआ है, खटमल है, मक्खी है, मच्छर आदि। ये 11 लाख प्रकार की योनियां आपने और हमने भोगी। फिर प्रहलाद ने कहा भैया, बोले हाँ, 19 लाख प्रकार के अंडज, अंडे के अंदर से पैदा होने वाले 19 लाख प्रकार के जीव। उसमें सबसे पहले कौवा का शरीर और सबसे अंत में मिलता मोर का शरीर। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है मोर के पंख को सिर पे धारण करते, वराह पीडम। इसके बाद प्रहलाद ने कहा भैया 27 लाख प्रकार के हैं जरायुज। जर माने होता खाल, और खाल से पैदा होने वाले 27 लाख प्रकार के जीव। खाल से पैदा होने वाले 27 लाख प्रकार के जीव हैं। अब वो 27 लाख प्रकार के जो जीव हैं, उसमें 23 लाख प्रकार के पशु हैं। ये जो पशु जो हैं, ये 23 लाख प्रकार के पशु हैं। पशुओं में सबसे पहले कुत्ता का शरीर मिलता है, और बढ़ते 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 लास्ट में गाय का शरीर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि पशुओं में कुत्ता सबसे निकृष्ट है और पशुओं में गाय सबसे श्रेष्ठ है। और गाय को मां क्यों कहा गया है? गाय को मां इसलिए कहा गया है कि गौ योनि के बाद व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है, और इसलिए गाय को मां कहा गया है। बाकी दिमाग में फालतू की बातें मत भर लेना। इन दिनों गाय के नाम पर तो खूब धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बैल को मार के खा लो, भैंस को मार के खा लो तो कोई दोष नहीं है। और हम तो ये कहते हैं, अगर गाय मान लो मेरी माँ है तो भैंस हमारी मौसी हुई कि नहीं हुई? बताओ। अच्छा बोलो। जब गाय माँ है तो भैंस मौसी हुई, बकरी चाची हुई, नहीं हुई क्या? तो ध्यान रखना, गाय हमारी मां क्यों कहा गया? क्योंकि गौ योनि के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। गौ योनि के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए कहा गया गाय हमारी मां है। और बाकी ये बाबा लोगों ने हमें पागल बना दिया है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। तो बाबा जी से कह दो उसी के मूत्र में नहाया करो, गंगा जी में नहाने का आते हो हैं? ये सब फालतू की बातें कर करके हम लोगों को गुमराह किया गया है। गाय हमारी मां है क्यों? क्यों गौ योनि के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, और ये मनुष्य शरीर जो है साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा मोक्ष पाने का दरवाजा है। मोक्ष पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य जो हैं वो 4 लाख प्रकार के हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में सबसे पहले हमारा जन्म होगा चांडाल कुल में, और चांडाल कुल में पैदा होकर के जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा प्रमोशन होगा। ध्यान रखना, सिंह गाय को मार करके खा ले कोई दोष नहीं, सर्प चूहा को मार करके खा ले कोई दोष नहीं, लेकिन अगर मनुष्य मच्छर मारता है तो मनुष्य को दोष पड़ेगा। क्योंकि
पाप और पुण्य का लेखा जोखा, पाप और पुण्य का विवेक जो है मनुष्य के अलावा किसी में है ही नहीं। अगर मनुष्य मच्छर मारता है तो उसे पाप लगेगा, और सिंह गाय को मार करके खाता तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। तो चांडाल कुल में पैदा होकर के अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा प्रमोशन होगा और हमारा जन्म होगा शूद्र कुल में। और शूद्र कुल में पैदा होकर के अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा जन्म होगा वैश्य कुल में। और वैश्य कुल में पैदा होकर के अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जन्म होगा क्षत्रिय कुल में। और क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा जन्म होगा ब्राह्मण कुल में। और ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब हम बनेंगे विद्वान। और विद्वान बनने के बाद कंचन और कामली में लीन नहीं होंगे तब हम बनेंगे ज्ञानी। और ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मिलती है मुक्ति। सोचो, हम लोगों ने अबीबा नाम की घास से यात्रा प्रारंभ की। हम लोगों ने अबीबा नाम की घास से यात्रा प्रारंभ की और बढ़ते बढ़ते आज मनुष्य शरीर तक आ गए हैं। बढ़ते बढ़ते आज हम और आप मनुष्य शरीर तक आ गए हैं। अब अगर मैंने अपना भला ना किया, अपना कल्याण ना किया, अपना उद्धार ना किया तो ध्यान रखना आत्महत्या करने का पाप लगेगा। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने अपना कल्याण नहीं किया, अपना उद्धार नहीं किया, उसे आत्महत्या करने का पाप लगेगा। रामचंद्र भगवान की जय। आज माताओं की ओर से कोई 5 लोग आरती में आ जाएं। देश हरे जो ध्यावे आवे, दुख बिनो से मन का स्वामी, दुख बिनो से मन का, शोक शाम खाते घर आवे, शोक शाम खाते घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगन मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसके, स्वामी शरण। दुर्गा मैया की, आज के आनंद की, सब संतान की, भागवत महापुराण की। ओम हर हर महादेव। सभी लोग गद्दी को प्रणाम कर लें, आरती लेकर के आरती में शामिल होकर के जाएंगे।